मैं रंजीत जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम लोग इस वीडियो में 64वीं यूपीएससी के टॉपर विकास शशि जी से मिलेंगे और उनके स्ट्रैटेजी के बारे में जानेंगे। उन्होंने किस तरह से तैयारी की और कौन कौन से बुक्स पढ़े, इन सब के बारे में पूरे विस्तार से जानेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि विकास शशि जी जीएस आज तक यूट्यूब चैनल का रेगुलर फॉलोअर रहे हैं और इन्होंने प्रत्येक वीडियो को बड़ी बारीकी से देखा है और इन्होंने जीएस आज तक के बारे में भी बहुत कुछ बताया है, जिसे हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले विकास जी, आपको इस बड़ी सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले आप ये बताइए, आप किस पद पर चयनित हुए हैं, आपकी प्रारंभिक पढ़ाई कहाँ से की है और सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में पूरे विस्तार से बताइए। जी नमस्ते, मेरा नाम विकास शशि है और मेरा 64वीं बीपीएससी में एससी वेलफेयर ऑफिसर के पद पे सिलेक्शन हुआ है। ये मेरा पहला अटेम्प्ट था बीपीएससी में और मैंने इंग्लिश मीडियम से दिया है इस एग्ज़ाम को और मेरा ऑप्शनल पेपर एंथ्रोपोलॉजी है। सबसे पहली बात कि मैंने मेरी प्रारंभिक पढ़ाई और क्वालिफिकेशन, तो मैंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई नेवी चिल्ड्रन स्कूल विशाखापट्टनम और नेवी चिल्ड्रन स्कूल मुंबई से की है, क्योंकि मेरे पिताजी नेवी में थे तो मेरी पढ़ाई पूरी बाहर से हुई है। और इसके बाद 12वीं मैंने विशाखापट्टनम से करने के बाद मेरे को एनआईटी इलाहाबाद से इंजीनियरिंग करने का अवसर मिला और मैंने एनआईटी इलाहाबाद से बायोटेक्नोलॉजी 2016 में इंजीनियरिंग की। 2016 में इंजीनियरिंग करने के बाद मेरे को 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है। मैं पुणे की एक कंपनी है जस्ट राइड, उसमें एज अ सिटी हेड तैनात था और 2016 से 2017 मैंने 1 साल उस कंपनी में काम किया एंड 2017 से मैंने कंपनी से रेजिग्नेशन देके तैयारी शुरू की अपनी फुल फ्लेज। तो विकास जी, आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? मेरे सफलता का श्रेय, सबसे बड़ा श्रेय जाता है मेरे माँ बाप और मेरे भाई को, जिन्होंने बहुत कठिन समय में भी मेरा साथ दिया। बहुत इम्पोर्टेंट मॉरल बूस्ट की ज़रूरत पड़ती है इस प्रिपरेशन की फेज़ की ड्यूरिंग, वो मुझे मेरे परिवार से मिला। एंड फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ साथ जो एक मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है वो हर समय मेरे को अपने परिवार, अपने भाई, अपनी माता पिता सबसे मिलता रहा। साथ ही मेरे लाइफ में काफ़ी कुछ ऐसे लोग थे जो हमेशा, क्योंकि हर चीज़ हम पेरेंट्स से बात नहीं कर पाते हैं, तो कुछ ऐसे लोग ज़रूर थे जिन्होंने मेरे को कई बार हताश, निराश, कई फेलियर्स होते थे लाइफ में, उसके बाद भी इंसान का मन करता था कि छोड़ दिया जाए, लेकिन वैसे में भी कुछ लोग थे जिन्होंने मेरे को मदद की इस सिचुएशन से आगे बढ़ने की, मेरा हमेशा हौसला अफजाई किया, मुझे हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ इस तरीके से कि मेरे लाइफ में ऐसे लोग थे। तो इन सबको श्रेय जाता है मेरी सफलता का। आज मैं जो भी हूँ इन सब की वजह से। तो विकास जी, बीपीएससी में चयन से पहले आप क्या कर रहे थे? कहीं जॉब में थे या फिर कंप्लीट बीपीएससी की ही तैयारी कर रहे हैं? मैं बीपीएससी से पहले एक सिटी हेड के रूप में तैनात था जस्ट राइट नामक कंपनी में पुणे में, एंड 1 साल जॉब करने के बाद मैंने उसको छोड़ा और 2017 से मेरी तैयारी चालू की। बीपीएससी ज्वाइन मैं ज़रूर करूँगा क्योंकि ये मेरा पहला गवर्नमेंट ऑफिस का पोस्ट है और मैं प्रयास में मेरा यही रहेगा कि मेरा अगला आने वाला 66वीं बीपीएससी मेंस में अच्छे से दूँ और अच्छी रैंक लाऊँ और यूपीएससी क्रैक करूँ और एक आईएएस अफसर या आईपीएस अफसर के रूप में अपनी सेवाएं मैं अपने स्टेट को दे सकूँ। विकास जी, आपका बीपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था? आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी कैसे की? मेरा ऑप्शनल पेपर, जैसा कि मैंने बताया, एंथ्रोपोलॉजी था इंग्लिश मीडियम से और मेरा इंटरव्यू भी इंग्लिश मीडियम में ही चला। ये मेरा पहला अटेम्प्ट था बीपीएससी में और मैंने पहले अटेम्प्ट में ही मैं सक्सेसफुल होने में कामयाब हो पाया। तैयारी के बारे में मैं बताऊं तो जैसा कि मैंने बताया, 2017 में नौकरी छोड़ने के बाद मैं दिल्ली आया और दिल्ली में करोल बाग में एक रूम लिया और करोल बाग में बाजीराम नामक कोचिंग है यूपीएससी की, वहाँ से मैंने अपनी कोचिंग की एंथ्रोपोलॉजी और जीएस की दोनों। 1 साल कोचिंग हुई 2017 से 18 और 18 में कोचिंग करने के बाद मैंने ये अटेम्प्ट दिया और 18 से लेकर अभी तक मैं दिल्ली में ही हूँ और करोल बाग से ज़रूर शिफ्ट हो गया हूँ, कहीं और दिल्ली में रह के ही मेरी तैयारी पूरी वहाँ से हो रही है। तो विकास जी, आप अपने तैयारी के बारे में पूरे विस्तार से बताइए ताकि स्टूडेंट्स जान पाएँ, नए तैयारी जो करने वाले हैं स्टूडेंट्स, वो जान पाए कि किस तरह से आपने तैयारी की कि पहली ही प्रयास में आपने ये सफलता अर्जित कर ली। और जैसे कि अब मैं प्रीलिम्स और मेंस की अगर स्ट्रैटेजी बताऊँ तो प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होता है वो बहुत ही फैक्चुअल लेवल का एग्ज़ाम होता है, उसमें बहुत फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम प्रीलिम्स के पेपर को ब्रेक डाउन करके देखें 150 में से,
तो आप देख सकते हैं कि 40 मार्क्स के आसपास तो आपके करंट अफेयर्स होते हैं। तो करंट अफेयर्स आप बिना पढ़े आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, और करंट अफेयर्स को आपको मैक्सिमम टाइम भी देना पड़ेगा। तो करंट अफेयर्स होलिस्टिकली आप पूरे तरीके से कैसे कवर करें, तो जैसे जीएस आज तक चैनल पे आप करंट अफेयर्स की वीडियोज़ आती हैं, वीकली करंट अफेयर्स की वीडियोज़ आती हैं, MCQs आती हैं, आपके प्रैक्टिस टेस्ट आते हैं, आप इसको लगाइए। और इसको लगाने के बाद आप बस वीडियो से मत संतुष्ट रहिए, आप लिखिए जो भी वीडियो आप जो भी देखें, जो भी MCQ देखें, जो भी आंसर आप देखें, जो भी नॉलेज आपको मिले, आप उसको पेपर पे ज़रूर लिखिए। पेपर पे लिखने से क्या होगा कि आप इन फ्यूचर आप उसको यूज़ करके अपना रेफरेंस मटेरियल लास्ट मिनट की प्रिपरेशन में आप वापस से वो वीडियो पूरा नहीं देख सकते। तो आपके पास एक चीट शीट टाइप का होना चाहिए जिसको आप लास्ट मिनट में आप रेफ़र कर सकें, और जितना शॉर्ट में हो सके उतना शॉर्ट में लिखिए। जैसे ये मेरा करंट अफेयर्स का नोट्स है, ये मैं वीडियो से देख के बनाया करता था। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इतने से पेज पे कितना कुछ लिखा हुआ है। तो ये जो करंट अफेयर्स है ये कम से कम 2 से 3 वीडियोस का ये निचोड़ है। मैंने जितने करंट अफेयर्स पढ़े मैंने सबको पेपर पे उठाया, और मैं जितना शॉर्ट लिखता हूँ वो मेरे फ़ायदे की चीज़। जैसे आप अगर कुछ पढ़ पाएँ तो यहाँ देखिए बेस्ट टीचर अवार्ड, और यहाँ नाम मैं दे दिया। तो जितना छोटा आपसे हो सके आप उतने छोटे में लिखने का कोशिश करिए, और ऐसे लिखिए मार्जिन बना के। अगर आप जैसे लिखना चाहे वैसे लिख सकते हैं, पेज के आगे पीछे ऐसे करके। मेरे पूरी बहुत पेजेस मैंने करंट अफेयर्स के लिए बनाए थे, और इसी को मैं लास्ट मोमेंट में रिवाइज़ किया। तो जो है कि 66 BPSC में जाके 108 का कट ऑफ होने के बावजूद मैं उसको क्वालिफाई कर पाया। तो मेरा आग्रह सबसे यही रहेगा कि आप करंट अफेयर्स की वीडियो ज़रूर देखें, और उससे नोट्स आप जितना ज़रूरी है नोट्स बनाना, आप नोट्स ज़रूर बनाएं। और अगर ऐसे नोट्स आपके रहते हैं तो लास्ट मोमेंट में आपको रिवाइज़ करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। आप इस नोट्स के थ्रू आप प्रीलिम्स का करंट अफेयर्स के 40 में से 35 क्वेश्चन से ऊपर सही कर सकते हैं। इसके बाद अगर सेकंड सेक्शन देखें तो हम उसमें हिस्ट्री का बहुत वेटेज रहता है, 35 क्वेश्चन के आसपास हिस्ट्री रहते हैं। तो हिस्ट्री के लिए मेरा रेफरल मटेरियल था प्रीवियस ईयर पेपर्स, और प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ साथ स्पेक्ट्रम राजीव वहीद की इंग्लिश में है, हिंदी में भी शायद आपके शायद वो हिंदी में भी प्रकाशित होती है, मैं इंग्लिश का ज़्यादा अच्छे से बता पाऊँगा। और NCERT एंशिएंट इंडिया के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है। NCERT तो स्पेशली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि NCERT बहुत होलिस्टिकली उन्हें कवर किया गया है। तो आप ये 3 से आप हिस्ट्री बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकंड बिगेस्ट आपका कंट्रीब्यूटर हिस्ट्री रहता है। इसके अलावा बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स भी आते हैं। करंट अफेयर्स के भी 2 भाग हैं, बिहार स्पेसिफिक जनरल नॉलेज और बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स। बिहार स्पेसिफिक जनरल नॉलेज 10 का सवाल रहते हैं, और करंट अफेयर्स के कुछ 15 रहते हैं। तो कुल मिला के 25-30 सवाल बिहार पे भी रहते हैं आपके। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि बिहार एक समाग्रह करके एक हिंदी मीडियम के लिए बुक आती है, आप उसको पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ इंग्लिश में आपको कई सारे नोट्स आपको किसी भी करोल बाग में अगर आप हैं तो वहाँ से आपको मिल सकते हैं, एग्ज़ाम से पहले आती हैं। या आपको यहाँ पटना में है तो आपको दिक्कत नहीं है, इंग्लिश मटेरियल भी आपको बिहार से रिलेटेड मिल जाएगा। और ज़्यादातर बिहार का जो करंट अफेयर्स है, अगर आपको कहीं मटेरियल नहीं मिल रहा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे बहुत सारे, जैसे सर जीएस आज तक नहीं है, आपको बिहार का पूरा परिचय दिया गया है, तो आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं कि जहाँ से आपको मदद मिल सकती है आप वहाँ से रेफ़र करिए। और आप अपने नोट्स बना लीजिए, और ऐसे नोट्स बनाइए कि आप इन फ्यूचर भी आप उसको रेफ़र कर सकें। तो बिहार का करंट अफेयर्स आप यूट्यूब से पूरा का पूरा, बिहार का ज्योग्राफी, स्टैटिक ज्योग्राफी, हर चीज़ आप यूट्यूब से कवर कर सकते हैं। तीसरा सेक्शन इंपॉर्टेंट सेक्शन प्रीलिम्स में रहता है पॉलिटी का। तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत नामक एक किताब होती है, वो बहुत मस्ट हैव है किसी भी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। आपको वो पॉलिटी का मतलब वो सिविल सर्विसेज की पॉलिटी का बाइबल उसको कहा जाता है। तो वो बुक आपके पास ज़रूर से ज़रूर होनी चाहिए, एंड उसको आप पढ़ें और अंडरलाइन करके पढ़ें। उससे नोट्स बनाना उतना कारगर साबित नहीं होगा, क्योंकि वो उसकी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। तो अब अगर आप उस बुक का नोट्स बनाते तो आप उस बुक का नोट्स बनाना मतलब बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा। आप बुक में ही अपने पेंसिल या पेन जिससे आपको सहूलियत हो आप उससे अंडरलाइन करिए और उससे पढ़िए। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर पेपर आपका गाइड बुक होना चाहिए ये सब चीज़ पढ़ते वक्त, कि आप एक अनुमान लगा सकें कि सवाल पिछले बार आ कैसे रहे हैं, कैसे सवाल पूछे गए हैं, स्पीकर को कौन तैनात करता है, स्पीकर को कौन अपॉइंट करता है, इसके अलावा प्रेसिडेंट को कौन वोट देता है। तो ये सारे सवाल बहुत बार आते हैं। मिनिमम एज क्या है। तो आप ये सब जब पढ़ेंगे तो आप खुद ये सब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, तो जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो आप खुद आपको एक चीज़ याद आएगी कि ये पूछा गया है, तो वैसे चीज़ आप अंडरलाइन करना शुरू करिए। तो पॉलिटी आप ऐसे टैकल करिए। इसके बाद बचा 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के। तो मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन है आप उसकी प्रैक्टिस लगातार करिए। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत चैनल्स हैं और बहुत ही सिंपल लेवल की मैथमेटिक्स आती है। अगर आपकी प्रिपरेशन ठीक ठाक भी है तो 10 में से 6 से 7 आप सही कर सकते हैं।
मैथमेटिक्स छोड़िए मत, बहुत लोग मैथमेटिक्स छोड़ देते हैं कि मैथमेटिक्स के बिना हो जाएगा, लेकिन देखिए इस बार 108 कट ऑफ गया तो बिना मैथमेटिक्स से बहुत मुश्किल हो जाता है क्वालिफाई करना, तो आप मैथमेटिक्स ना छोड़िए, क्योंकि आपको मेंस में भी मैथमेटिक्स 72 नंबर का अटैम्प्ट करना है पेपर 1 में, तो मैथमेटिक्स पे आपको कमांड होना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा हाँ, साइंस सेक्शन होता है, तो साइंस सेक्शन में आप देखें, अगर प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ तो साइंस सेक्शन में ल्यूसेंट की एक बुक आती है येलो कलर की, ल्यूसेंट, तो वो बुक आप यूज़ करिए और उसका साइंस सेक्शन आप पढ़ लीजिए, जितना अच्छे से हो सके उसको उतना अच्छे से 3 बार 4 बार रिवाइज़ करिए। और इतना करने के बाद आप प्रीवियस ईयर पेपर के साइंस के आए हुए सवाल लगाइए। इसमें से अगर आप इतना करते हैं तो अगर 20-22 क्वेश्चन आता है तो आप 18 से ऊपर सही करेंगे, 18-19 से ऊपर सही करेंगे, क्योंकि हर चीज़ वहाँ पे दिया हुआ है। आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ के ल्यूसेंट पढ़ते हैं तो आपको क्वेश्चन सामने सामने दिख जाएगा, आया हुआ क्वेश्चन एकदम एक लाइन में लिखा रहता है, वो दिख जाता है। तो प्रीलिम्स का होलिस्टिक अप्रोच ऐसा रहेगा। इस हिसाब से तैयारी करिए कि आपको 120 का लक्ष्य लेके चलेंगे तो आप कहीं 10-12 नंबर नीचे गिरेंगे उसके, तो आप जितना हाई कट ऑफ जा रहा है आपकी प्रिपरेशन भी उतनी ही लगन से होनी चाहिए। और मेंस के लिए मैं बताऊं तो मेंस के लिए जो है कि अलग थोड़ा अप्रोच होता है, क्योंकि मेंस में फैक्चुअल नहीं सब्जेक्टिव आंसर आपको लिखना है और बड़े बड़े आंसर लिखना है। तो सबसे पहले मेंस में अगर हम देखें तो पेपर 1 में हिस्ट्री और ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स रहता है, तो मैथमेटिक्स में आपका प्रयत्न होना चाहिए कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सेक्शन है कि वो वरदान है जिसको कमांड है मैथमेटिक्स पे, क्योंकि वो आप जीएस में कितना भी अच्छा आंसर लिख के आइए तो 30-35 में से हाईएस्ट आपको 26-25 देगा, अगर बहुत एक्सेप्शनल आंसर है आपका है, नहीं तो 20-18 ऐसे नंबर मिलेंगे। लेकिन मैथमेटिक्स एक ऐसा सेक्शन है कि अगर आप 2 क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिक्स के पूरा का पूरा सही करते हैं, विद कैलकुलेशन सही से दिखाते हैं, आंसर सही निकालते हैं, तो 72 में से 72 आपको मिल सकते हैं, तो उसमें आपकी मेरिट बहुत ऊपर जा सकती है। आप अगर आपको लगता है मैं जीएस का 1-2 सवाल सही नहीं भी अच्छे से नहीं लिखा हूँ तो भी आप हाईएस्ट मार्क्स से 10-5 नंबर ही पीछे रहेंगे, क्योंकि अगर आप एवरेज भी लिख के आएंगे, क्योंकि जीएस में मार्किंग हाईएस्ट नहीं जाती है, लेकिन मैथमेटिक्स सेक्शन अगर आपका कमज़ोर पड़ गया तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे, बाहर भी हो सकते हैं रेस से, क्योंकि मैथमेटिक्स में सारे लोग नंबर उठाते हैं। तो मैथमेटिक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस रखिए। इसके लिए हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए एक बुक आती है LK झा की, मैथमेटिक्स की, आप वो लेके पढ़िए, वो सिर्फ स्टैटिस्टिक्स के ऊपर है, वो खाली बीपीएससी के लिए प्रकाशित होती है। और आपको जो बीपीएससी के पास बुक स्टॉल की दुकानें हैं, छोटू बुक स्टॉल, संजय बुक स्टोर, आप कहीं भी फ़ोन करिए, आपको ऑनलाइन नंबर मिल जाएगा, उनसे फ़ोन पे बात करिए, वो आपको कुरियर भी कर देंगे, पैसा फ़ोन पे वो ले लेंगे, तो आप वो बुक मंगवाइए और उससे पढ़िए। मैथमेटिक्स पे बहुत ज़रूरी है कमांड आपका बनाना। इसके अलावा हिस्ट्री होती है, तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत सारे आप देखेंगे कि रिपीट होते हैं, तो आप हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए और आप देखेंगे कि तो बिरसा मुंडा और पाला आर्किटेक्चर, अशोकन आर्किटेक्चर, मधुबनी आर्ट और फ्रीडम मूवमेंट, गांधी नेहरूवियन व्यूज़, तो ये 5-6 सवाल हैं जो फिक्स है कि आना है। इन्हीं में से 3 सवाल आपको अटैम्प्ट करने हैं, तो आपको इन सारे क्वेश्चंस का एक मॉडल आंसर रेडी होना चाहिए एग्ज़ाम से पहले, उस एग्ज़ाम में बैठने से पहले, और आप वो सवाल अटैम्प्ट करिए जो आप 100% अच्छे से प्रिपेयर करके आए इनसाइड आउट। तो ये हिस्ट्री में अगर आपने पकड़ बना ली तो आपको जो है कि हिस्ट्री और मैथमेटिक्स अगर आपने सही कर लिया तो करंट अफेयर्स अगर आपको लगता है कि मैं उतना अच्छा आंसर नहीं लिख पा रहा हूँ करंट अफेयर्स में, तो आप वो कॉम्पनसेट कर लेंगे अपने मैथमेटिक्स और हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री क्योंकि प्रिडिक्टेबल रहता है 99%, और मैथमेटिक्स अगर आपको प्रैक्टिस अच्छी है तो आप पूरा नंबर ला सकते हैं। तो मेरा यही सुझाव रहेगा कि आप प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर से ज़रूर देखें, स्पेशली मैथमेटिक्स के लिए और प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। और सेकंड पेपर रहेगा आपका, सेकंड सेक्शन रहता है करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स में आप जितना पिछले 7 से 8 महीने का करंट अफेयर, जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है तो पिछले साल 65 बीपीएससी में भी कोरोना पे ऊपर 2-3 बार क्वेश्चन आए, तो कोरोना पे ऊपर आप जितना पढ़ सके, इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट है, लोगों पे क्या इम्पैक्ट है, विश्व पे क्या इम्पैक्ट पड़ा उसका, ऐसा आपके 3-4 मॉडल आंसर कोरोना पे ही अपने आप में रेडी होने चाहिए। तभी आप जाके इन सब आंसरों से लेके कोई नया कोरोना पे आंसर आया तो इन सब का फैक्ट आप यूज़ करके एक अच्छा आंसर बना सकते हैं। और इसी हिसाब से इंटरनेशनल रिलेशनशिप के भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे इसराइल की अभी विवाद था, बहुत न्यूज़ में फेमस था, तो जहाँ तक मेरा अनुमान है एक सवाल इसराइल पे भी हम लोग इस साल देख सकते हैं। तो करंट अफेयर्स को आप ऐसे थोड़ा जज करने की कोशिश करिए और रेगुलरली फॉलो करिए, छोड़िए मत बीच में, नहीं तो वो लास्ट में जाके सब एक साथ खिचड़ी जैसा बन जाता है। तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप रेगुलर फॉलो करिए, एक अच्छी मैगजीन फॉलो कर लीजिए करंट अफेयर्स के लिए। अगर आप न्यूज़पेपर तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है मेंस के लिए, क्योंकि आपको मेंस में हिंदी या इंग्लिश जैसा आपको सही लगे, इंग्लिश में मैं द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता हूँ, आपको जो सही लगे आप वो पढ़िए। और आंसर कैसे लिखते हैं उसका स्टाइल आपको, मेंस का आंसर के स्टाइल आपको न्यूज़पेपर में दिखेगा कि हेडिंग होता है, फिर बॉडी होती है, फिर कंक्लूजन होती है, तो उस हिसाब से दिया गया है। तो उस हिसाब से आप अपना आंसर खुद लिखने का प्रयत्न करिए। और
हाँ, करंट अफेयर्स की आप एक मैगज़ीन जैसे प्रतियोगिता दर्पण आती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, जो आपको सही लगे आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं, सब मैगज़ीन अपने में अच्छी हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये पढ़ने का चीज़ तो मैंने बता दिया। हाँ, एंथ्रोपोलॉजी मतलब ऑप्शनल के लिए, तो ऑप्शनल के लिए ऐसी एक बुक आती है, ये जैसे मेरा सब्जेक्ट का एंथ्रोपोलॉजी का है, वैसे आपको हर सब्जेक्ट की बुक मिलती है, 20 रुपये की आती है उसी दुकान पे बीपीएससी के बाजू में। तो जब आप अगर LK झा या कोई भी बुक मंगवाएं तो उसके साथ ऐसी बुक ज़रूर मंगवाइएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में है ये, और सारे ऑप्शनल की मिलती है। और इससे मंगवा के आप प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर से ज़रूर देखिए अपना, कि मेरा प्रीवियस ईयर पेपर के सवाल कैसे हैं। और बहुत हाई चांस है कि क्वेश्चन रिपीट ही होंगे। तो आप जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जो बहुत फेवरेट है बीपीएससी के, वो क्वेश्चन का आपके पास 5 से 6 पेज का आंसर रेडी होना चाहिए। अगर आप 6 पेज का आंसर रेडी रखते हैं तो एग्ज़ाम में जाके कहीं आप 4, 4.5, 5 पेज तक लिख पाएंगे। तो आपका आंसर हमेशा एग्ज़ाम में लिखने से 1 पेज ज़्यादा आपका रेडी होना चाहिए। और ये जो ऐसी जो किताबें आप कोई अपने सब्जेक्ट का मंगाइए और इससे प्रीवियस पेपर आंसर प्रिपेयर करिए। स्टडी मटेरियल के लिए आप अपनी जो बुक्स हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे मैं एंथ्रोपोलॉजी की एम्बर एंड नंबर किताब आती है इंग्लिश मीडियम की, ये उसको रेफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा की कई सारी कोचिंग्स हैं, आप उसके मटेरियल प्रिंटेड मटेरियल होते हैं, आप उसको रेफ़र करके अपना आंसर बना सकते हैं। ऑनलाइन इतने सारे यूट्यूब पे फ्री के चैनल हैं जो पढ़ाते हैं, आप उसको रेफ़र करके अपना आंसर बना सकते हैं। तो ये आपका होना चाहिए कि मैं एक जो रिपीटेड क्वेश्चन एटलीस्ट उस पर मेरा कमांड है, ताकि आपको एग्ज़ाम में ऐसे झटका ना लगे कि ये कहाँ से सवाल आया। 1-2 सवाल ज़रूर रहेंगे, लेकिन आपको पूरा पेपर ऐसा नहीं लगना चाहिए। और हाँ, इसके बाद सबसे बड़ा है, आपको नॉलेज है लेकिन आप वहाँ उतारेंगे कैसे, तो उसके लिए आपकी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आपको वहाँ पे 20 से 22 मिनट का ही समय मिलता है एग्ज़ाम में, तो 22 मिनट के अंदर आपको कैसे लिखना है, एक सवाल की मैं बात कर रहा हूँ, 20 से 22 मिनट मिलता है ऑन एवरेज, अगर आप निकाल के देखेंगे 3 घंटे में। तो आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि मैं 20-22 मिनट में मैं पूरा आंसर लिख पा रहा हूँ। और 20-22 मिनट में मैं साफ़ राइटिंग में, आपका जो आंसर शीट होना चाहिए वो पहली बात तो उस पेज के दोनों तरफ मार्जिन आपको होना चाहिए, क्योंकि आंसर शीट जो मिलती है बीपीएससी में उसमें दोनों तरफ मार्जिन रहती है। तो मार्जिन रहेगा तभी आपकी लिखने की हैबिट बनी रहेगी उस मार्जिन के अंदर। नहीं तो अगर आप ऐसे ब्लैंक पेज पे बिना किसी मार्जिन के प्रिपेयर करेंगे तो आप पूरा पेज भर देंगे, तो ये चीज़ ना हो वहाँ पे। और वो मार्जिन क्रॉस करने में नेगेटिव भी मार्क्स मिलते हैं। तो बहुत ध्यान से, अगर आपको मार्जिन वाली बुक नहीं मिल रही तो आप जो भी बुक ले उसके दोनों तरफ मार्जिन बनाएं, तब जाके लिखें। ऐसे फॉलो करें और ऐसे लिखने का प्रयत्न करें कि मैं उस मार्जिन के अंदर लिख रहा हूँ, 20 से 22 मिनट के बीच में लिख रहा हूँ, अच्छा कंटेंट के साथ साथ अच्छे डायग्राम के साथ उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फ्लो चार्ट, डायग्राम, हर चीज़ बनाएं, तभी जाके आपको नंबर अच्छे मिलेंगे एग्ज़ाम में। तो ये आपका अप्रोच हो गया मेंस के लिए। तो विकास जी, जीएस आज तक का आपकी तैयारी में क्या योगदान रहा है? जो हमारा यूट्यूब चैनल है जिसके आप रेगुलर फॉलोअर रहे हैं, इससे क्या लाभ हुआ है आप? और जीएस आज तक का मेरे तैयारी में बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि जीएस आज तक पे कई सारे बिहार स्पेसिफिक, जैसे मैंने बताया कि प्रीलिम्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन बिहार स्पेसिफिक आते हैं। तो स्टैटिक जी के बिहार आज तक पे, जीएस आज तक पे काफ़ी सारे बिहार का भूगोल, फिर पॉलिटी की लिस्टिंग्स आती हैं, तो उसके वीडियोज़, MCQ वीडियोज़, ये सारे जो नोट्स मैंने बनाए हैं, इसमें जीएस आज तक के बहुत बड़ा योगदान है। इसमें कई सारे चीज़ हैं जो मेरे को जीएस आज तक से मिले। तो मेरे को, मैं बहुत बहुत सर का शुक्रिया करूँगा कि इतनी अच्छी उन्होंने सीरीज़ चलाई, और इसकी वजह से मेरे सवाल सही हो पाए एग्ज़ाम में, और मैं आज इस मुकाम पे हूँ ताकि मैं वापस से एक मेंस और दे सकूँ। और सबसे बड़ी बात कि कई बार एक परीक्षार्थी, एक कैंडिडेट की लाइफ में ऐसा फेज़ आता है तैयारी के समय जब उनको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है, क्योंकि ये आसान नहीं है इतना मेंटल लोड झेलना। कई सारी फेलियर, कई सारे अनिश्चितता के बाद भी आप पढ़ते हैं। तो जिस हद तक पे कई सारे ऐसे वीडियोज़ हैं, मोटिवेशनल वीडियोज़ भी हैं जो मैंने देखे कि SGM-DSP का पावर क्या होता है, CDPO का पावर क्या होता है, कैसे जॉब प्रोफाइल क्या होती है, क्या क्या फैसिलिटीज़ होती है। तो ये सब देख के अंदर से मोटिवेशन मिलता था कि हाँ, एक दिन ऐसे अधिकारी बनना है कि हम भी इस लेवल पे पहुँचे, हम भी उस मुकाम पर पहुँचे। तो ये वीडियोज़, इस ये सब तक की वीडियो देखने की वजह से मेरा मेंटल स्टेबिलिटी बना रहा, और मैं कभी हिम्मत नहीं हारी, मैं पढ़ते रहा, और आज भगवान की कृपा से मैं एक अवसर पर उस पर तैनात हूँ। विकास जी, आपके तैयारी में सोशल मीडिया का क्या योगदान रहा है? मेरी तैयारी में सोशल मीडिया का योगदान सबसे बड़ा तो मैं कहूँगा कि फेसबुक और इंस्टाग्राम की बात करें तो सबसे बड़ा योगदान तो ये था कि मेरे लाइफ में नहीं था। और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी जब आप तैयारी करने आए तो इन सब से दूर रहें, क्योंकि आपके मित्र, आपके बंधु, आपके कज़न्स फ़ोटोज़ डालेंगे, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डालेंगे, चेक इन डालेंगे, तो देख के किसी का भी माइंड विचलित होने लगता है, चाहता है कि हम भी जाएँ, हम भी ये सब मस्ती करें, हम अपनी जवानी क्यों ऐसे ख़राब करें। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए आपको ये सब चीज़ त्यागना पड़ेगा। आपको 100% फोकस होकर अपने पेपर पे, अपने आने वाले लक्ष्य पे फोकस रखना है, अपना 100% देना है। और आप 100% तभी दे पाएंगे जब आप फेसबुक, इंस्टाग्राम इन सबसे दूर हो जाएं,
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दोस्तों से बात करना बंद कर दे, ज़रूर आप ऐसे लोगों को अपने लाइफ में ज़रूर रखें जो आपको मोटिवेट करें। तो आप व्हाट्सएप पे बात करिए, लेकिन मेरा सबसे यही सुझाव है, बाकी आपको जैसा सही लगे। मेरे से नहीं हो पाता था कि मैं फेसबुक पे और इंस्टाग्राम की स्टोरी देख के भी पढ़ सकूँ, तो मैंने अपना बंद कर दिया था। बाकी यूट्यूब का मेरे लाइफ में और टेलीग्राम का बहुत ज़्यादा, टेलीग्राम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है अगर आपको प्रिपरेशन करना है। कई सारे चैनल्स हैं, बीपीएससी का, यूपीएससी के फ्री के मटेरियल्स प्रोवाइड कराते हैं, फ्री के क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड कराते हैं। तो आपको जिसको रिसोर्सेज की कमी है और जो मटेरियल नहीं मिल पा रहा है जिसको, तो वो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, फ्री का डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो टेलीग्राम एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। मैं कहूँगा कि किसी भी विद्यार्थी की लाइफ में, किसी भी एग्ज़ाम में सक्सेस के लिए टेलीग्राम का सहारा आप ज़रूर ले सकते हैं यूट्यूब के साथ साथ। जीएस आज तक के बारे में बस यही कहना चाहूँगा कि काफ़ी अच्छा चैनल है, काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, लोगों को अवेयर करने का काफ़ी अच्छा मुहिम चला रही हैं सर। खुद से इतना अच्छा, इतना डेडिकेटेड होकर मटेरियल प्रोवाइड करना, लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट इतना सारा नॉलेज देना, जिसके बाकी सारे चैनल्स या बाकी सारे इंस्टीट्यूशंस पैसा लेते हैं, सर फ्री ऑफ चार्ज आप प्रोवाइड कराते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि जो डिप्राइव्ड सेक्शन है उनको भी इक्वल एक्सेस मिल सके अच्छे क्वालिटी मटेरियल का, जो कि वेरीफाइड सोर्स से आए। तो ये बहुत अच्छा आपके चैनल का आउटरीच है, और मैं चाहूँ कि गांव-गांव तक ये बात पहुँचे कि अगर किसी को तैयारी करना है तो अब बड़े शहर में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पे बैठ के अपना यूट्यूब खोल के एक अच्छे चैनल, जीएस आज तक जैसे चैनल को फॉलो करिए, ताकि आप कम से कम आप एक अच्छे अधिकारी के रूप में ज़रूर बन सकेंगे, अगर आपने दृढ़ निश्चय से आपने अपनी तैयारी जारी रखी है। जो लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो लोग आप लोग तैयारी कर रहे हैं, मेरी बस आपसे यही एक लास्ट पार्टिंग एडवाइस यही रहेगी कि आप अपने फुल डेडिकेशन से तैयारी करिए, और फेलियर का टेंशन, फेलियर की चिंता मत करिए। देखिए, फेलियर सबके लाइफ में आता है, मेरे लाइफ में बहुत फेलियर्स था। मैं इससे पहले 20 के आसपास एग्ज़ाम में फ़ेल हो चुका हूँ, अलग अलग एग्ज़ाम में। तो मैं सबसे यही कहूँगा कि आप फेलियर्स इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एग्जामिनेशन, आपके लाइफ का पार्ट एंड पार्सल है। आप हर गलती से आप अपने कुछ सीखेंगे, और आपको आप अपने अगले एग्ज़ाम में उसका आपको फल दिखेगा। मैं एक छोटा सा वाक़या अगर आपको बताऊँ, यूपीपीसीएस 2018 का मैं एग्ज़ाम देने इलाहाबाद गया था। मेरा यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स तो नहीं निकला, लेकिन यूपीपीसीएस प्रीलिम्स जब मैं दे के आया तो उसका आंसर शीट मैं मिला रहा था, और उसमें 2-3 सवाल थे जो कि मतलब सही अच्छे सवाल थे, लेकिन मैं उसको गलत कर दिया था। लेकिन जब उसका आंसर मैं देखा तो मुझे लगा कि बाप रे, इतना सही आसान सवाल मैं गलत कर दिया। तो मैंने वो क्वेश्चन आंसर लिख लिए, और इत्तेफाक देखिए या जो कहिए, बीपीएससी 64 में सेम 2 सवाल आए, एग्जैक्ट सेम 2 सवाल, और वो दोनों सवाल मेरे सही हुए इस बार बीपीएससी 64 में, प्रीलिम्स की 2018 की बात कर रहा हूँ। तो इस हिसाब से आपको अपने हर फेलियर से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। जैसा कि मैंने इसका लाभ उठाया, मैं अपने फेलियर से मैंने खुद सीखा। यूपीपीसीएस के फेलियर से तो मेरा बीपीएससी का प्रीलिम्स निकला, फिर भगवान की कृपा से मेंस और इंटरव्यू वाला आज कुछ एक अच्छे पोस्ट मिला मेरे को। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आप लोग फेलियर से मत परेशान होइए, सक्सेस आएगा, किसी को जल्दी नहीं तो किसी को देर, लेकिन सक्सेस ज़रूर आएगा। हताश ना होइए, मेरी सबसे यही विनती है। मैं करता हूँ कि आपको कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला हो, और आप ज़रूर अच्छे से अच्छे आप तैयारी करिए, और अच्छे से अच्छे अधिकारी आप सबको बनिए, ताकि हमारे राज्य को एक प्रतिभाशाली युवक और प्रतिभाशाली युवती मिल सके, जो कि एक ऐसा ऑफिस संभाले जिसका पूरा लाभ बिहार की जनता को मिले। तो इस बड़ी सफलता के लिए पुनः एक बार आपको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप तो दोस्तों, ये थे विकास शशि जी, जिनके बारे में आपने पूरे विस्तार से जाना कि किस तरह से इन्होंने तैयारी की और कौन कौन से बुक्स पढ़े, जीएस आज तक का इनकी तैयारी में क्या योगदान रहा है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अभी तक आपने जीएस आज तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेट रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सफलता में भी जीएस आज तक महत्वपूर्ण योगदान निभाने वाला है।